मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ठीक होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही। तो आज हम करने वाले हैं पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसकी ऑलरेडी एक क्लास रिकॉर्डिंग लेक्चर के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी है। यह है टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टीचिंग और उसकी डेफिनेशन, इसके अतिरिक्त लेवल्स ऑफ टीचिंग, और इसके साथ ही हम डिस्कस करने वाले मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग और नेचर ऑफ टीचिंग। और लास्ट में आपको यूजीसी नेट पेपर 1 में जो अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं इस टॉपिक से, उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे, जिनमें से पहले 2 क्वेश्चन आपको क्लास में सोल्व कराएंगे और जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट में देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टीचिंग क्या होता है। टीचिंग के मीनिंग को समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज टू अदर्स। मीन्स टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नॉलेज मीन्स जानकारी को, स्किल्स को, वैल्यूज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अतिरिक्त टीचिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अतिरिक्त टीचिंग क्या है? टीचिंग कैन टेक प्लेस इन वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में की जाती है टीचिंग। इसमें स्कूल्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज हो सकती है, वर्क प्लेस हो सकते हैं, जहाँ पे टीचिंग कराई जाती है। टीचिंग कैसी होती है? जो टीचिंग होती है, इसमें जो रोल ऑफ टीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या होता है? क्रिएट ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होता है। इसके अतिरिक्त आपको स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करानी होती है, उनको फीडबैक देना होता है कि वे कहाँ तक अपनी टीचिंग में सफल हो पाए हैं, कहाँ तक टीचर ने जो समझाया वह स्टूडेंट को समझ पाए। इसके साथ ही यह हेल्प्स करती है लर्नर्स की टू डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड टू सक्सेड। जो उनको सफल बना सकती है, ऐसी स्किल और ऐसी जानकारी को देने में भी उनकी मदद करती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो गुड टीचिंग होती है, गुड टीचिंग इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज ए whole as his helps to foster critical thinking, creativity और innovation। मीन्स जो टीचिंग होती है वह स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाती है, इसके अतिरिक्त उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। इसके साथ उनमें अपने आप अपनी समस्या को क्या करने की, सोल्यूशन करने की, अपनी समस्या को सोल्व करने की क्षमता को उनके अंतर्गत डेवलप किया जाता है, यह टीचिंग होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। तो ये रही आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। हालांकि इससे अब तक 1 या 2 क्वेश्चन हमें यूजीसी नेट पेपर में देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी हम एक सनसनीखेज से इन डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एच.सी. मॉरिसन। तो एच.सी. मॉरिसन के अनुसार टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति से लेकर कम परिपक्व व्यक्ति में क्या किया जाता है? जानकारी का ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद जैकसन को देख लेते हैं कि उसने क्या डेफिनेशन दी है। तो उसने बताया है कि टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए फेस टू फेस इनकाउंटर होता है, किसके बीच? यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच फेस टू फेस हमें इनकाउंटर देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एन.एल. गेज की, जिसने डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ दिया है, मीन्स एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रेजेंट किया है टीचिंग की डेफिनेशन से रिलेटेड। इसने बताया कि टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि क्लार्क के अनुसार है। इसने बताया है कि टीचिंग क्या है? टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट बिहेवियर। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो आप याद रख सकते हैं वह डेफिनेशन है स्मिथ की। तो स्मिथ ने टीचिंग के बारे में क्या कहा है कि टीचिंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। एक टीचिंग का जो गोल होता है वह डायरेक्टेड एक्टिविटी कराना होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं और डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो जेम्स एम थियोन के अनुसार ऑल टीचिंग इज द प्रमोशन ऑफ लर्निंग। जितनी भी टीचिंग होती है उनका मेन लक्ष्य या मेन वह किसको प्रमोट करती है? वह लर्निंग को, मीन सीखने को प्रमोट करती है। दैट्स ऑल। हमें डेफिनेशन ऑफ टीचिंग में बस इतना ही जानना था। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर हम डिस्कस करेंगे नेचर्स ऑफ टीचिंग की। मीन्स इसका अर्थ होता है शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए।
शिक्षण की प्रकृति। तो जब आप शिक्षण करा रहे हैं तो उसकी प्रकृति को भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटेंशनल। मीन्स जब आप टीचिंग करा रहे हैं तो वह इंटेंशन, तो आपकी टीचिंग के पीछे कोई ना कोई इरादा होना चाहिए, आप किस इरादे को पूर्ण करने के लिए टीचिंग करा रही है। सेकंड, आपकी जो टीचिंग है वह डायनेमिक होनी चाहिए, मीन्स गतिशील होनी चाहिए। थर्ड होता है सिस्टमेटिक, मीन्स व्यवस्थित, मीन्स स्टूडेंट को टीचर के द्वारा एक व्यवस्थित सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती है। फोर्थ होता है इंटरेक्टिव, मीन्स यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन मीन्स अंतरक्रिया होती है। फिफ्थ होता है कॉन्टेक्सचुअल, मीन्स आप जब टीचिंग करा रहे हैं तो किसी न किसी संदर्भ विशेष में आप टीचिंग करवाते हैं। यह नहीं है कि आपको संदर्भ के बारे में पता नहीं है, संदर्भ को हम टॉपिक से रिलेटेड मान सकते हैं कि आपने स्टूडेंट को टॉपिक के बारे में नहीं बताया कि आप किस पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही आप स्टूडेंट क्लास में वैसे ही स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन आपको टॉपिक का स्पेसिफिक नाम स्टूडेंट को मेंशन नहीं किया है, तो आपकी टीचिंग क्या हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। सिक्स्थ आता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए नेचर। इसके साथ सेवंथ आता है जो नेचर ऑफ टीचिंग में होता है क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मीन्स आपके अपने उद्देश्य को क्या रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए। एट्थ होता है पॉजिटिव लर्निंग करानी चाहिए। नाइन होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, मीन्स स्टूडेंट और टीचर के बीच एक प्रभावित संचार होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ पाए और स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछ पाए। इसके साथ ही आपका जो टीचिंग का नेचर है वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स लचीलता उसके अंतर्गत होना चाहिए। यह नहीं कि आपने स्ट्रिक्ट रूल बना दिए कि मैं टीचिंग करवाऊंगा, कोई भी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इलेवंथ होता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मीन्स जब टीचर किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा है तो वह उस सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। ट्वेल्थ होता है असेसमेंट और फीडबैक, मीन्स टीचर को स्टूडेंट को टाइम टाइम पर असेसमेंट और फीडबैक देना चाहिए कि वे कहाँ तक जो टीचर के द्वारा टीचिंग कराई जा रही है उसमें सफल हुए हैं। इसके साथ ही आपकी टीचिंग कैसे होनी चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपकी टीचिंग होना चाहिए, मीन्स लगातार आपकी टीचिंग में परिवर्तन होता रहना चाहिए। यह नहीं है कि पहले भी आप लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, अब भी आप लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आपको टाइम के अनुसार आपके टीचिंग मेथड्स को बदलते रहना चाहिए। दैट्स ऑल। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आओ माँ, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग कैसा होता है, जो टीचिंग है वह कैसा होना चाहिए। तो आपका जो टीचिंग है, टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस, मीन्स जो शिक्षण होता है वह पूर्ण रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो कि समाज से रिलेटेड और समाज के अंदर ही होती है। सेकंड होता है इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन, मीन्स टीचिंग के थ्रू क्या दी जाती है, स्टूडेंट को जानकारी दी जाती है। थर्ड होता है टीचिंग इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, जहाँ पर इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है किसके बीच, बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्सेज के बीच होती है। फोर्थ आ जाता है टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। फिफ्थ आ जाता है टीचिंग क्लोजेज ए चेंजेस इन बिहेवियर। यहाँ से डायरेक्ट आपको जून 2024 से क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसमें पूछा गया था कि टीचिंग का मेन गोल्स क्या होता है। तो टीचिंग का जो मेन गोल्स होता है वह स्टूडेंट के बिहेवियर में परमानेंट चेंज करना होता है। सिक्स्थ जो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, उसमें आ जाता है कि जो टीचिंग है, टीचिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस है, मीन्स जो शिक्षण होता है वह कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान कैसे है, क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान में हम प्रयोग करते हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट किया जाता है, उसी प्रकार से टीचिंग में भी एक सिस्टमेटिक फ्लो को यूज किया जाता है। मीन्स टीचर स्टूडेंट के सामने एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रेजेंट करता है कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेकंड ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके साथ कला कैसे है, क्योंकि कला में किसी ने कला का अर्थ होता है रचना, उसी प्रकार से टीचर भी क्या होता है, रचनात्मक क्रियाओं के माध्यम से स्टूडेंट को सिखाने का प्रयास करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग और क्या होती है। तो सेवंथ होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में सेवंथ पार्ट शामिल कर दिया जाता है, टीचिंग इज ए फेस टू फेस इनकाउंटर होता है। इसके साथ एट्थ होता है टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। नाइन होता है टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन, एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सेप्टेड टू नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन।
10th होता है टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। 11th होता है टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, मीन्स जो आप शिक्षण करा रहे हो वह चेतन भी हो सकता है और अचेतन प्रक्रिया भी हो सकती है। 12th होता है टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। आज हम लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ आ जाएगी यह लाइन। इसके बाद 13 होता है टीचिंग इज ए कॉन्टोनियम ऑफ ट्रेनिंग कंडीशनिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कराए जाते हैं। दैट्स ऑल। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। एक टीचर जब आप सबको टीच कर रहा तो उसे किन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। तो सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंसिंग द लर्नर्स, मीन्स टीचर को स्टूडेंट पर फोकस होना चाहिए, उनसे रिलेटेड कंटेंट उन्हें प्रोवाइड करवाना चाहिए। सेकंड होता है यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पर टीचर के द्वारा स्टूडेंट की जो पिछली जानकारी है या पिछली नॉलेज है उसका यूज किया जाता है। थर्ड होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, हम जानते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट में अलग अलग अंतर होते हैं तो उनकी विभिन्नता के आधार पर टीचर को पढ़ाना चाहिए। 13 होता है रेडीनेस और फिफ्थ होता है मीनिंगफुलनेस और सिक्स्थ होता है प्लानिंग और सेवंथ होता है सिलेक्शन, मीन्स आपके टॉपिक को पहले सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि आज आप इस पर लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके साथ ही आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिवीजन, मीन्स आपको अपने होल टॉपिक को स्मॉल पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए स्टूडेंट को ताकि आसानी से उसे रिकॉल कर सके। इसके साथ ही लगातार रिवीजन स्टूडेंट को कराते रहना चाहिए जब ताकि जब पेपर के बारे में उन्हें पता चले कि हमें अगले मंथ की लास्ट डेट को हमारा पेपर होने वाला है, तो उनको साथ साथ यह भी पता चले कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 रिवीजन हो चुके हैं तो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सोल्व कर देंगे। ये मोटिवेशन उसमें आना चाहिए। इसके साथ ही टीचर को लगातार स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड उसे टीचिंग करानी चाहिए, उसका इंटरेस्ट स्टूडेंट का जगाना चाहिए टॉपिक में। डिफाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को स्टूडेंट के सामने डिफाइन करना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पर, शिक्षण के सूत्र पर। तो जब भी टीचर के द्वारा स्टूडेंट को टीचिंग कराई जा रही है तो उसे इन मैक्सिम्स को फॉलो करना चाहिए। जब टीचर स्टूडेंट को टॉपिक डिस्कस कर रहा है तो उसे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। इसके साथ ही फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, मीन्स टीचर को इंडक्टिव टीचिंग करानी चाहिए, फ्रॉम नॉन टू अननोन की तरफ टीचिंग करानी चाहिए, फ्रॉम वर्ड टू पार्ट की तरफ, फ्रॉम डिफिनाइट डिफिनाइट टू इनडेफिनाइट की तरफ, फ्रॉम कंकरेंट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, फ्रॉम इम्पेरिकल टू रेशनल की तरफ टीचिंग करानी चाहिए। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड भी आपको दिसंबर 2025 में 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिला, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूजीसी की नज़र में। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण के चर्च के बारे में। तो इस शिक्षण के चर्च के बारे में यहाँ पर दिए गई थ्योरी की बजाय हम एक डायग्राम के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा डायग्राम। सबसे नीचे आ जाता है टीचिंग के वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सेकंड आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, फोर्थ आ जाता और थर्ड आ जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। तो हम बताते हैं इसमें कौन सा वेरिएबल्स होता है। तो सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन होता है, जब आप टीचिंग करा रहे हो तो वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो जाता है, आपका टीचर हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि वह सारी जानकारी को कलेक्ट करता है, कैसे उसे क्लास में उस डाटा को रिप्रेजेंट करना है, कि किस टाइम पर रिप्रेजेंट करना है, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, सब कुछ डिसाइड टीचर करता है। वह इंडिपेंडेंट होता है, सबको डिसाइड करने में स्वतंत्र होता है, इसलिए वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आ जाता है। सेकंड आता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि कौन होता है, स्टूडेंट होता है, क्योंकि यह डिपेंड होता है सारे कंटेंट के लिए किस पर, टीचर पर। थर्ड होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जिसमें लर्निंग मटेरियल्स आ जाते हैं, पाठ्य पुस्तक आ जाती है या स्लाइड्स आ जाते हैं, प्रोजेक्टर आ जाते हैं, जिनके थ्रू टीचर के द्वारा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया जाएगा और उसे टीचिंग कराया जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग पर डिस्कस करेंगे। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो 3 टाइप्स की लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है। फर्स्ट होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और इसका थर्ड पार्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो एक डायग्राम के थ्रू से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि क्या होता है, या लीस्ट थॉटफुल होता है, मीन्स थॉटफुल लेस होता है। इसे फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यह थॉटफुल होता है। थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि मोस्ट थॉटफुल होता है। सबसे पहले इनके प्रीफाउंडर के बारे में जान लेते हैं, जिसे बार बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन देखने को मिल रही है। तो प्रीफाउंडर की बात करें तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी एच एम एच। एच का अर्थ होता है फंड, एम का मतलब होता है मोरिशन, और यहाँ पर एच का अर्थ होता है हर वर्ड। तो इस ट्रिक के थ्रू हमने समझ लिया है कि जो मेमोरी लेवल होते हैं उसके प्री काउंटर होते हैं हर वर्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्री काउंटर है मोरिशन, और रिफ्लेक्टिव लेवल के प्री काउंटर है हंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। इनमें एक डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो मेमोरी लेवल होता है, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, यहाँ पर स्टूडेंट कैसा होता है, स्टूडेंट और टीचर की भूमिका देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वह पेसिव होता है, और जो टीचर होता है वह एक्टिव होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेमोरी लेवल इसे क्यों कहा जाता है। इसे मेमोरी लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट बेस्ड जानकारी स्टूडेंट्स को दी जाती है, मीन्स उनको केवल फैक्ट समझा दिए जाते हैं, और उन पर रूट और लगातार रूट मेमोराइजेशन मीन्स लगातार रटने पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। लगातार रिपीटेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। मीन्स यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वह टीचर से किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछता। टीचर जो भी सामने उसके सामने प्रेजेंट कर रहा है उसे बस याद करना होता है, मीन्स उसे बस रटने तक ही सीमित रखा जाता है। तो इसे हम प्राइमरी लेवल से जोड़कर देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रोल्स देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट होता है क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव हो जाता है, टीचर भी एक्टिव होता है, मीन्स दोनों एक्टिव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हमें सेकेंडरी एजुकेशन से जोड़कर देख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर टीचर के द्वारा न केवल सामग्री को रिप्रेजेंट किया जाता है बल्कि फैक्ट्स के बीच रिलेशनशिप। तो इसका की पॉइंट्स हो जाएगा फैक्ट्स प्लस रिलेशन, फैक्ट्स प्लस रिलेशन। मीन्स यहाँ पर टीचर के द्वारा स्टूडेंट को फैक्ट्स जानकारी, फैक्ट्स में तथ्य बताए जाते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप इस संबंध स्थापित कराया जाता है, जिससे स्टूडेंट आसानी से जानकारी को समझ पाता है। मीन्स यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच हमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है। लास्ट पार्ट आता है थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके प्री फाउंडर अभी ट्रिक के साथ याद किए थे। तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के प्री फाउंडर कौन है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के प्री फाउंडर है हंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वह किसका रोल हो जाता है, एज ए फैसिलिटेटर का रोल, एज ए फैसिलिटेटर या एज ए गाइड का रोल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर टीचर सब, यहाँ पर टीचर का कार्य केवल स्टूडेंट को बताना है कि नहीं ये क्रिया करनी है। सारी क्रिया किसके द्वारा की जाती है, स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिस प्रकार से मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से हमने प्राइमरी लेवल और अंडरस्टैंड लेवल ऑफ टीचिंग को सेकेंडरी एजुकेशन से जोड़ कर चले थे, तो उसी प्रकार रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हम पीएचडी से जोड़कर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक गाइड प्राप्त होता है जो कि आपको सिर्फ गाइड करता है कि आपको ये करना है, और सभी क्रियाएं आपको डाटा को ढूंढना है या आपको अपने रिसर्च टॉपिक में किन किन को शामिल करना है ये सब आपको ही डिसाइड करना होता है।
इसी प्रकार से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। इसके साथ ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी भी उसमें डेवलप हो जाती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे लैब्स ऑफ टीचिंग को, लेकिन यहाँ पर उनकी इवैल्यूएशन तकनीक के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, जिसके प्री बाउंडर कौन थे, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। इसके प्री बाउंडर कौन थे, तो इसके प्री बाउंडर थे हर्बर्ट। इसका पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसमें इवेल्युएशन की जब मेमोरी लेवल पर टीचर के साथ स्टूडेंट को कराई जाती है, तो उनका इवेल्युएशन मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इसमें टीचर के द्वारा स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिए जाते हैं, या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, या उनका ओरल एग्जाम लिया जाता है जिसे वाइवा कहा जाता है। सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर इवेल्युएशन तकनीक में टीचर के द्वारा किन का यूज किया जाता है, उसे यूज किया जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का वह यूज करता है, इसके साथ ही इंटरेक्टिव क्विजेस का यूज करता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पर इवेल्युएशन तकनीक मूल्यांकन के लिए हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। दो प्रकार के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक होता है ओपन एंडेड और सेकंड होते हैं क्लोज एंड। समझ लेते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या है। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको अपने आइडिया को, अपनी थॉट को पूर्ण रूप से एक पूर्ण मीन्स एक एसेज की फॉर्म या अपने विचारों को जितने चाहे उतने शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन में होते हैं जहाँ पर केवल आपको यस और नो में आंसर देना होता है। यस और नो में आंसर देना होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल हो गया कि क्या आपकी शादी हो चुकी है, तो आप इस पर एक डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे यस अगर हो चुकी है, यदि नहीं हुई है तो आप कहेंगे नो। दैट्स ऑल। तो हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है, यहाँ पर जो टीचर के द्वारा इवैल्यूएशन तकनीक पर ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज किया जाता है, इसके साथ ही उसके द्वारा एसेज लिखवाए जाते हैं या रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट टेस्ट उसके द्वारा लिया जाता है। दैट्स ऑल। आज हमें सिर्फ यहीं तक डिस्कस करना था। अब हम जिन स्लाइड पर मूव ऑन करने वाले हैं, वहाँ पर हम अब तक जो यूजेस से नेट में क्वेश्चन हुए हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है लेवल्स ऑफ टीचिंग, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सोल्व करने वाले हैं। इनमें से पहले 2 या 3 क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है उनका आंसर आपको कमेंट में देगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको मैच करना है लेवल्स ऑफ टीचिंग को उनके मेन फोकस पर। तो हमने डिस्कस नहीं किया था ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, तो हम पहले इससे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो प्री फाउंडर है वह बताया जाता है मोरिस एल बीगी, जिसने 1972 में इस लेवल को ऐड किया था, लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है उसे किसी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। वह स्वतंत्र रहता है और अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, या अपने माता पिता से सीखता है, या अपने सगे संबंधियों से सीखता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, अभी हमने इसका डिस्कस किया था कि यह कैसा होता है, यह स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, जहां पर क्या होता है, स्टूडेंट मीन्स उसमें समतलता की भावना होती है। तो ए का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब हम बी को देख लेते हैं। तो बी को मैच करना है मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल हमने अभी डिस्कस किया था कि वहां पर क्या होती है, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है टीचर के द्वारा स्टूडेंट को। तो ये तो इसका राइट आंसर हो गया बी का 2। अब हम डिस्कस करते हैं, ए का हो गया था थर्ड, बी का 2 अंडरस्टैंडिंग लेवल। हमने इसका की पॉइंट्स याद किया था कि यहाँ पर फैक्ट्स प्लस रिलेशनशिप पर जोर दिया जाता है। तो इसका की पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा, तथ्य और सिद्धांत पे समझ स्थापित की जाती है। और फोर्थ का हो गया 1
तो इस प्रकार से आपको राइट आंसर मिल गया होगा, जहां पर ए को मैच करना है थर्ड से, बी को 2 से और सी को 4 से और डी को 1 से। दैट्स ऑल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि यूजीसी नेट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां पर पूछा गया था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है। तो हम देख लेते हैं। तो शिक्षक को तथ्य और सूचना के संबंध देखने पर बल देता है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसका की पॉइंट्स था कि वहां पर फैक्ट प्लस रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। फैक्ट्स में रिलेशनशिप स्थापित करके टीचर के द्वारा स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है कि यहाँ पर शिक्षक तथ्य और सूचना के संबंध देखने पर बल देता है, तो इसका ये आंसर तो हो जाएगा। अब सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। तो ऑप्शन बी, यह पूरी तरह से विचार थॉटलेस लेवल होता है। तो ये तो मेमोरी लेवल हो गया। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, जहां पर डिस्कस किया गया कि छात्रों को अपने शब्दों में उदाहरणों को समझाने उदाहरण देने का अवसर मिलता है। राइट। फोर्थ होता है, शिक्षक केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए रटने पर जोर देता है। यह भी मेमोरी लेवल का पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी, मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है विचारक और प्रस्तावक। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की मुख्य प्रस्तावक कौन थे। तो अभी हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा था एच एम एच एच एम एच। सबसे ऊपर कौन थे? हंटर। तो रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में भी पूछा गया है, तो इसके फुल काउंटर हो जाएंगे हंटर। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो यूजीसी नेट जुलाई 2023 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि मेमोरी लेवल ऑफ जो लेवल्स ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल के बारे में पूछा गया है कि सबसे निचला स्तर होता है जो केवल सूचनाओं के संग्रहण और उसके पुनः उत्पादन से रिलेटेड होता है। सेकंड आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वहाँ पर कक्षा का वातावरण बहुत अधिक संकुचित, नियंत्रित और शिक्षक केंद्रित होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि यूजीसी नेट 2024 और 2025 के जर्नल पेपर में आपको देखने को मिला था, मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में देना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।